वेलकम टू स्नेहास टीचिंग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे और अपना बहुत बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो आ गया है एक न्यू वीडियो और इस न्यू वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि कौन ऐसी 3 गलती है जो आपको अपनी सीटीईटी एग्जाम में नहीं करनी है। जी हाँ, सीटीईटी एग्जाम आ चुका है पास और अब मैं आपको बताने वाली हूँ 3 ऐसी गलतियां जो मैंने भी अपनी टाइम पे, जो फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने सीटीईटी दी थी तो मैंने भी एक गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरा सीटीईटी कुछ मार्क्स से रह गया था। तो मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का छोटे मोटे नंबर से, थोड़ा सा नंबर से आपका सीटीईटी रह जाए। ये बिल्कुल इस बार मैं नहीं होने दूंगी। तो मैं आपको 3 ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिससे कि आपका आने वाला सीटेट क्लियर हो जाएगा। और ये 3 ऐसी गलती भूल के आपको करनी है कि नहीं करनी है? नहीं करनी है। तो आ जाते हैं जल्दी से वीडियो के पॉइंट पे और मैं आपको बताने वाली हूँ पहली गलती जो कि आपको सीटीईटी एग्जाम में नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना वीडियो। और जो पहली गलती है वो क्या है? पहली गलती ये है कि कई बार क्या होता है कि हम सब क्या करते हैं कि सीटीईटी एग्जाम में जाते हैं और एग्जाम के बारे में कई बार पूरा पता नहीं होता है या पूरा पता होता भी है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि तुक्का मारना भी भूल जाते हैं। जितना भी श्योर है वो करके आ जाते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि बहुत बच्चों को ये पता ही नहीं होता है कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ऐसे में क्या करना है कि अटेम्प्ट ऑल करना है आपको, ठीक है? यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको आ रहा है, आपको नहीं आ रहा है, आप वहां पे नहीं आ रहा है तो तुक्का लगाइए। आपको वहां पे तुक्का लगाना है, ठीक है? और अगर आपको वो क्वेश्चन श्योर शॉट आ रहा है तो उसे बना लीजिए। यानी कि घूम फिर के कहने का ये मतलब है कि आपको सीटीईटी में कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। एक भी क्वेश्चन आप छोड़ के नहीं आओगे, ये मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपने छोड़ दिया ना, अगर आपने तुक्का नहीं लगाया ना, तो फिर आपका सीटीईटी रह जाएगा क्वालिफाइंग एग्जाम में। जब निगेटिव नंबर नहीं दे रहे हैं यार तो क्यों रिस्क लेना? निगेटिव मार्किंग नहीं है ना, तो यहाँ पे आप तुक्का लगाओगे, ठीक है? यानी कि आपको क्या करना है? तुक्का लगाना है। मान लीजिए कि ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे रखे हैं, अब आप श्योर नहीं हो, बी मार दो यार, सी को टिक लगा के आ जाओ। यानी कि आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने हैं। समझ में आई बात? यानी कि सीटीईटी एग्जाम में आपको तुक्का लगाना है। अगर आपको आ रहा है क्वेश्चन, आपको नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, उसका करेक्ट आंसर लगाइए, और नहीं आ रहा है तो आपको तुक्का लगाना है। क्लियर हो गया? ठीक है, तो चलो ठीक है। पहले आपको क्या मैंने बताया कि अटेम्प्ट ऑल। हालांकि ये तो बहुत छोटी सी बात होगी कि मैम ये क्या बात बता रहे हो। अरे यार यही होता है, कई बार ऐसा होता है। मेरे बहुत सारे कलीग गए थे सीटीईटी एग्जाम देने में, मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे जिनका हुआ क्या था, उनका यही हुआ था कि वो जितना आता था वो बना दिया और बाकी के लिए टाइम नहीं बचा। भाई टाइम नहीं बचा, क्यों नहीं बचा? आपको टाइम निकालना पड़ेगा, आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। क्या पता कि आपका लक एनफ अच्छा हो और आपका तुक्का लगाया भी सही हो जाए, ठीक है? तो आपको अटेम्प्ट ऑल करना है, ये गलती भूल के नहीं करिएगा। दूसरी गलती मैं यहाँ पे आपको दिखा दे रही हूँ, वो है नॉट, ठीक है? एक्सेप्ट, ठीक है? यानी कि नहीं, और या फिर इसको छोड़ के जो भी क्वेश्चन में, ये ना सिर्फ सीटेट एग्जाम की बात है बल्कि कोई भी एग्जाम में अगर आपको नॉट, एक्सेप्ट और मतलब इस तरह का कुछ भी और तो आता नहीं है, या फिर मतलब किसी भी तरह का आपको अगर ऐसा दिख जाए ना, ब्लैक, वो खुद ही ब्लैक कर देते हैं वो लोग क्वेश्चन में, ठीक है? इस तरह का कुछ भी दिख जाए तो वहां पे हो जाइए सतर्क। यानी आपकी माइंड की घंटी बज जानी चाहिए कि भाई ऐसा है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सोच समझ के करना है। क्योंकि अगर नॉट कह रहा है तो जितने भी पॉजिटिव होंगे वो नहीं होंगे, उसमें क्या होगा? निगेटिव वाला, यानी कि जो नकारात्मक है वो उसका सही आंसर होगा, जितने भी पॉजिटिव है, जितने भी सकारात्मक है वो उसका सही आंसर नहीं होगा। समझ में आई बात? यानी सीटीईटी एग्जाम में आपको इस चीज का बहुत ज्यादा सतर्क रहना है कि कौन सा, अगर नॉट हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो ज्यादातर एग्जाम देने वालों का एटीट्यूड क्या होता है बच्चों का कि जो पॉजिटिव है, जो सकारात्मक है उसको टिक करके आना है। भाई ऐसा बात है, यहाँ पे सकारात्मक की बात नहीं होती है। जब नॉट आता है तो जो ज्यादातर जो निगेटिव होता है वही होता है, या फिर ये भी हो सकता है जो सकारात्मक होता है वो होता है, बाकी 3 ऑप्शन जो होते हैं वो नकारात्मक होते हैं, वो निगेटिव होते हैं। तो ये सब चीजें आपको आनी चाहिए। आप टीचर हो, आपको ये सब क्वालिटीज तो आनी ही चाहिए। हालांकि ये क्वालिटीज तो हर एग्जाम में हर बच्चों की होती है, वो उनको होती नहीं है, मतलब उनको लाना पड़ता है एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के लिए। बट आपको भी इस चीज को समझना पड़ेगा कि अगर कहीं भी नॉट है, एक्सेप्ट है, नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहां पे थोड़ा सतर्क हो जाइए और वहां पे सोच समझ के आंसर देके आइए। अगर आपने एक गलती कर दी तो आपका सीटीईटी रह सकता है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों के 89 नंबर आ गए, 84 आ गए, कट ऑफ से 1 नंबर पीछे रह गया और सीटीईटी क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो मैंने ऐसा भी देखा जिनका एग्जैक्ट 90 है और उनका क्वालिफाइड है। तो इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है।
सीटीईटी एग्जाम आपसे मांग रहा है कि बहुत सतर्क रहे, ठीक है, हल्के में ना ले इस एग्जाम को। बहुत लोग तो मुझे ऐसे कमेंट करते थे, क्या मैम आप भी यूपीएससी का एग्जाम थोड़ी है जो आप इतना इस चीज को इतना वैल्यू दे रहे हो। भाई वैल्यू बात यहाँ पे यूपीएससी का नहीं है, बात है कि अगर आप एग्जाम को किसी भी एग्जाम को लाइटली जाओगे ना देने के लिए, अगर आप उस एग्जाम को बहुत ज्यादा हल्के में लोगे ना, आपने उसे सीरियसली नहीं लिया ना, तो भाई आप कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। अगर आपका ये एटीट्यूड से आप जाओगे, हल्के में नहीं लेना है। मैं ये नहीं कहती कि आप उसके लिए बहुत ज्यादा दिन रात एकदम एक कर दो, ऐसा बात नहीं है, बट हाँ कोई भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप हल्के में लोगे ना तो वो एग्जाम आपका बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा और आपको बाद में ये फील होगा कि एग्जाम ईजी था बट मेरा क्लियर नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि मैं भी जब फर्स्ट टाइम सीटीईटी देने गई थी तो मैंने भी हल्के में ही लिया था। मैंने कहा यार ईजी तो है, बच्चों का टीचर ही तो बनना है, क्या इसमें ऐसा क्या पूछ देंगे। बट मुझे उस समय एकदम क्लियर हो गया था ये बात, जब मैंने क्वेश्चंस बनाया था और मैंने जब अटेम्प्ट किया था, मेरे हार्डली 78 गए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में। मैं आई वाज लाइक यार मैंने हल्के में ले लिया इसलिए मेरा सीटीईटी नहीं हुआ। तो ये अप्रोच, ये एटीट्यूड अपने माइंड से ये कीड़ा निकाल दीजिए कि कोई भी एग्जाम हल्का है। हल्का कोई एग्जाम है, एग्जाम को एग्जाम जैसा लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहती कि एकदम उसके लिए खाना पीना छोड़ के पढ़ाई करने बैठ जाइए, ऐसा कुछ नहीं है, लाइटली ही लीजिए, बट कोई भी एग्जाम को सीरियसली लीजिए तो वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। तो ये हो गई दूसरी बात कि नॉट और एक्सेप्ट वाली जो भी आपको लाइन दिख जाती है उस चीज पे आपको हो जाना है सतर्क, अपने दिमाग की घंटी को बजा देना है, यानी अलार्म आपके माइंड में बज जाना चाहिए जैसे ही आप नॉट या फिर एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन देखे। तो अभी तक मैंने आपको दो बातें बताई जो आपको सीटीईटी में नहीं करनी है तो छोटी सी बात, बट आप अभी अब एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये सब चीजों को मैं रिमाइंड करा दे रही हूँ, क्योंकि अभी एग्जाम में ज्यादा टाइम है नहीं। यानी कि अटेम्प्ट ऑल, यानी कि आपको जितने भी क्वेश्चन है सब बनाना है, तुक्का लगाना है। तुक्का लगाने का क्या सही तरीका है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, आने वाले वीडियो में वो भी आपको देखने को मिलेगा। यानी कि सब आपको अटेम्प्ट करना है। दूसरा नॉट, एक्सेप्ट, इन सब पे ध्यान रखना है आपको, कौन नहीं होगा, एक्सेप्ट है वहां पे कुछ भी आंसर मार के नहीं आ जाना है। ये सब बातें आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि ये दो गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको आती हूँ तीसरी वाली गलती। कौन सी ऐसी तीसरी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है, और जो मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनको जरूर पता होगा कि मैंने ये बात बहुत सारी वीडियो में कह रखी है कि भाई ऐसा है सीडीपी। जी हाँ, सीडीपी या पेडागोजी। ये कई बार क्या होता है ना कि बच्चे इसको बहुत हल्का में ले लेते हैं। जो एग्जाम देने जा रहे हैं यार सीडीपी तो है, पहले ना एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद यार देखेंगे सीडीपी, जो टाइम बचेगा उसमें मैं सीडीपी कर लूंगा। मैं ये कहती हूँ कि यार पहले सीडीपी करो, पहले पेडागोजी करो, उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें एनसीईआरटी करना भाई, नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। क्योंकि पहले आपको सीडीपी करना है, पहले आपको पेडागोजी करना है, उसके बाद अगर टाइम बच रहा है ना आपके पास तो आप एनसीईआरटी कर लो। बट सीडीपी और पेडागोजी से पेपर मोर देन 50% रहता है, बहुत ज्यादा उससे पूछता है। तो मैं यही कहूंगी कि टाइम बचता है तो एनसीईआरटी करो, ऐसा मत करो कि पहले एनसीईआरटी पढ़ रहा हूं, टाइम बचता है तो मैं सीडीपी करूंगा। ये एटीट्यूड रहता है बच्चों का जो एग्जाम में देने जा रहे हैं सीटीईटी का, और यही कारण रहता है सीटीईटी उनका क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो मैं यही कहूंगी कि भाई ऐसा एटीट्यूड मत रखिए। अगर ऐसा एटीट्यूड है तो एग्जाम देने मत जाइए। एग्जाम देने तभी जाइए जब आपका एटीट्यूड इस एग्जाम को लेके एकदम आपको पॉजिटिव रखना है, क्योंकि भाई पैसे लगते हैं। कोई भी एग्जाम जा रहे हो, फ्री में एग्जामिनेशन नहीं ले रहा है बोर्ड, ठीक है, आप पैसे लगा रहे हो उस चीज के लिए, आप फॉर्म भर रहे हो, आप अपनी एनर्जी लगा रहे हो। तो जब आप अपनी एनर्जी, इतने पैसे लगा रहे हो, एनर्जी लगा रहे हो, तो आप भी कोई माइंड में अपना ऐसा बिल्टअप करके मत जाओ यार, मतलब एवी जा रहे हैं बस एग्जामिनेशन दे के बैठ के देखते हैं अगले बार देंगे, ऐसा एटीट्यूड रख के नहीं जाना है। अगर एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, मैं ये भी बात है कोई यूपीएससी का एग्जाम नहीं है, ठीक है, आप एग्जामिनेशन में जब आप जा रहे हो सीटीईटी, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप बहुत इसे बहुत टफ समझिए और इसे मतलब सीटीईटी एग्जाम को ऐसा समझिए कि आपको दिन रात पढ़ना है, बहुत ज्यादा पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट हाँ, एटीट्यूड उस एग्जाम के लिए ऐसा रखिए कि जब मैं जाऊंगा तो क्लियर कर लूंगा। ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ एग्जाम है, ऐसा मत, उस चीज को उस तरह से मत लीजिए कि बहुत ज्यादा टफ है। हाँ, हल्के में मत लीजिए, बट उस चीज को यूपीएससी या बहुत ज्यादा हाई लेवल का पहाड़, राय का पहाड़ भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एग्जामिनेशन हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, कुछ भी है तो एक मॉडरेट लेवल का एग्जामिनेशन है। हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं आप इसको एकदम से हल्के में ले लें और एकदम पढ़ाई नहीं करें और चले जाए। तो समझ में यही बात मैं कहना चाह रही हूँ कि आपको एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है, ना तो एग्जामिनेशन को बहुत ज्यादा हाई लेवल कर देना है कि भाई वो तो पढ़ के भाई सीधा कलेक्टर ही बन जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीटीईटी क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, उसके बाद भी आपको बहुत सारे स्टेजेस को क्रॉस करना है। जो केंद्रीय विद्यालय है वो केवीएस भरेंगे, एनवीएस वाले एनवीएस में जाएंगे, गवर्नमेंट टीचर वाले गवर्नमेंट टीचर में जाएंगे, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं उसके बाद भी, ठीक है।
और रही बात, दूसरी बात, उसको बहुत ज़्यादा हल्के में भी नहीं लेना। अगर आप बहुत ज़्यादा हल्के में लोगे इस एग्जामिनेशन को, जाओगे एग्जामिनेशन में सोचोगे यार इजी ही तो है, तो भाई आपके अगल बगल जो बैठे हैं ना वो पढ़ के आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा एकदम कितना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होने से अगर सीटीईटी निकल जाए तो भाई बात ही अलग है। इंटेलिजेंट होना आपका सीटीईटी क्वालिफाई नहीं कर देगा। कोई भी एग्जामिनेशन को पढ़ाई तो करना ही पड़ता है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा, तभी आपका एग्जामिनेशन जो है वो क्लियर होगा। तो इसका मतलब मेरा एक निचोड़ ये आता है कि आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि आपको सारे चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, दूसरा कि नॉट और एक्सेप्ट पे ध्यान रखिएगा, कहाँ पे नॉट है कहाँ पे एक्सेप्ट है, और तीसरी बात भाई ये रही कि सीडीपी पर आपको जोर डाल के जाना है, यानी कि पेडागोजी आपको प्रायोरिटी रखनी है। टाइम बचेगा तो एनसीईआरटी पढ़ना है, पढ़ना जरूरी है एनसीईआरटी। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको एनसीईआरटी स्किप करना है, पढ़ना जरूरी है, सारा चीज आपको पढ़ना है, एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके पढ़िए। और मैंने आपको एक और बात बताया आज की वीडियो में कि अपना एटीट्यूड को एक मॉडरेट लेवल पर लेके एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है एटीट्यूड इस लेवल का रहता है कि यार बहुत ईजी एग्जाम है, क्या यार छोड़ो मैं तो बिना पढ़े कर लूंगा। आपके माइंड का इंटेलिजेंस इस एग्जाम को क्लियर नहीं करा सकता है। कोई भी एग्जामिनेशन की एक सिलेबस होती है, उसको पढ़ना पड़ता है, तभी आप जाके उस एग्जाम को क्लियर करोगे। तो एक एटीट्यूड ऐसा रखिए एग्जामिनेशन को लेके कि ना तो ये बहुत ज़्यादा टफ है, ना तो ये बहुत ज़्यादा इजी है। एक अपने आप को एक बैलेंस्ड प्लेस पे रखिए, एक बैलेंस्ड मेंटल स्टेट में चले जाइए और तब इस एग्जामिनेशन की तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप इम्बैलेंस्ड मेंटल स्टेट में इस एग्जाम की तैयारी करोगे, बहुत ज़्यादा टफ समझ के करोगे तब भी नहीं निकलेगा भाई, बहुत ज़्यादा ईजी समझ के करोगे तब भी नहीं निकलेगा। आपको एक मॉडरेट जो लेवल है वो मांग रहा है। आपका मेंटल स्टेबिलिटी, आपकी जो एग्जाम करने का एटीट्यूड की स्टेबिलिटी, ये सबका एक मॉडरेशन लेवल होना चाहिए, ना तो हाई ना तो लो। क्योंकि जो यूपीएससी वाले तैयारी कर रहे हैं ना, उनका बहुत ज़्यादा हाई होता है कि यार मतलब बहुत टफ एग्जाम है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा। और जो क्लास में 6 और 8 के बच्चे जो एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं वो तो समझ रहे हैं यार बोर्ड एग्जाम नहीं है, स्कूल के ही तो एग्जाम में फेल करेंगे तो फिर से आगे कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको एक मॉडरेशन रखना है, आपको एग्जामिनेशन क्या मांग रहा है वो समझना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा हाई पे जाना है, ना तो बहुत ज़्यादा लो पे जाना है। आपको ये समझना है ना तो ये बहुत टफ एग्जाम है, ना तो ये बहुत इजी एग्जाम है। एक मॉडरेट लेवल से, एक मॉडरेट एटीट्यूड से इस एग्जाम की तैयारी करना है। और जब भी आपका एग्जामिनेशन को लेकर आपकी एटीट्यूड सही होती है, आपका मतलब कहते हैं ना वो एक स्ट्रैटेजी सही होती है, ठीक है, जब ये सब चीज़ सही हो जाती है तो एग्जाम खुद पर खुद निकल जाता है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी अगर आपका सही है, अगर आप स्ट्रैटेजी आपकी स्मार्ट है तो आप ऑटोमेटिकली उस एग्जाम को क्लियर कर लोगे। तो हर बार हार्ड वर्क से ही एग्जाम क्लियर नहीं होता है, स्मार्ट स्ट्रेटजी भी बहुत जरूरी होती है। और गलतियों पे बहुत ज्यादा जोर डालना पड़ता है कि कौन कौन गलती हम कर रहे हैं, और गलतियों को इग्नोर मत कीजिए। अपने आप को हमेशा जस्टिफाई मत कीजिए कि मैंने पिछले बार ये कर दिया था यार एग्जाम नहीं हुआ। एक्सक्यूजेस खुद को मत दीजिए। आप दुनिया को दे सकते हो, एक्सक्यूज खुद को नहीं दे सकते हो। तो एक्सक्यूजेस खुद को आप नहीं दो कल को। इसलिए मैंने आज ये वीडियो बना लिया कि थोड़ा सा सतर्क रहे, सावधान रहे। एग्जामिनेशन है आपके सिर पे, तैयारी करना है आपको, गाइडेंस करना है मेरा काम। तो इन सब के साथ एग्जामिनेशन की तैयारी करते रहिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप सबको हैप्पी प्रिपरेशन। अच्छे से तैयारी कीजिए, सीटीईटी एग्जाम का बहुत ही मन लगा के तैयारी कीजिए, जितना हो सके अपना 100% एग्जामिनेशन को दे दीजिए। एकदम दिन रात मन लगा के पढ़िए, एंड आई होप कि आपका एग्जामिनेशन जरूर क्लियर होगा। आई होप नहीं, मुझे पूरा उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि आपका एग्जामिनेशन क्लियर होगा। अभी यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल्स हैं जो आपको सीटेट के लिए पढ़ा रहे हैं, आपको कोर्सेज करा रहे हैं। आई होप कि मतलब आने वाले समय मैं भी कराऊंगी, बट मैं ये सोचती हूँ कि सीटेट के मोटिवेशन के लिए बहुत कम चैनल्स होंगे, या शायद नहीं भी हो, मैंने नहीं देखा। तो मैं ये सोचती हूँ कि आप लोगों को एक मोटिवेशन की वीडियो बहुत जरूरी है। क्योंकि कोई भी एग्जामिनेशन के लिए कई बार क्या होता है ना कि मोटिवेशन कई बार बहुत डाउन होता है। कोई भी एग्जाम को हल्के में नहीं लेना चाहिए, मैंने आज आपको बताया था। तो मोटिवेशन एक बहुत ही जरूरी चीज होता है, और वो मैं समझती हूँ कि अगर मेरे मोटिवेट करने से अगर आप लोग का एग्जाम क्लियर हो जाए, आप लोग वो गलती ना करो जो मैंने अपने टाइम पे की, या मैं बहुत सारे फ्रेंड्स को देखती हूँ वो अपने टाइम पे कर देते हैं। तो इसलिए मैंने ये जरूरी समझा कि आप सबको एक वीडियो के थ्रू मोटिवेट कर दो। तो ये 3 गलतियां भूल के मत करना, उसके बाद आप तैयारी करना, और तैयारी इसी अप्रोच से करना कि ये 3 गलतियां आपको आपके तैयारी में भी मदद करेगा। अभी जो 1 महीने का टाइम है ना, इसमें आपको इन तीनों से हेल्प मिलेगा। ये तीनों को माइंड में रखते हुए ही प्रिपरेशन करना है। तो ठीक है, अब स्टॉप करते हैं, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले भी वीडियो स्टॉप करने वाली थी, बट क्या है ना कि मैं बहुत कनेक्टेड फील करने लगती हूँ जो आप लोगों को बोलती हूँ, और फिर मैं बोलती ही चली जाती हूँ, ताकि क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेवल है मेरे अंदर आप सबके सीटीईटी एग्जाम को लेकर, कि मेरा बहुत मन है कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं सबका सीटीईटी क्लियर हो जाए। तो इसी उम्मीद के साथ और आप सबसे विदा लेती हूँ आज के लिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सब लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपना ध्यान रखते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।